Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. In the last video, we have covered the question answers of chapter 1, Unke Munke Timpe 2. I hope you all have done all these question answers. In this video, we will cover grammar and usage part. Okay? सबसे पहले हम करेंगे बेटा नाउन. नाउन में आपको क्या करना है, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं सेक्शन ए में और आपको बताना है कि इनमें से कॉमन नाउन कौन सी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है, प्रॉपर नाउन कौन सी है और कलेक्टिव नाउन कौन सी है. अगर कोई भी वर्ड कॉमन नाउन का है तो आप CN लिखेंगे उसके सामने, अगर प्रॉपर नाउन है तो आप P लिखेंगे, अगर कोई कलेक्टिव नाउन है कोई वर्ड तो उसके सामने आप CL लिखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो आप उसके सामने A लिखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने इसमें आपको करके दिखाया है. ठीक है, विंडो विंडो इज ए कॉमन नाउन इसलिए यहाँ पर CN लिखा है. फ्लीट फ्लीट इज ए कलेक्टिव नाउन. सेफ्टी सेफ्टी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सेफ्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स इज ए प्रॉपर नाउन. ऑडियंस क्या है, ऑडियंस इज कलेक्टिव नाउन. और क्या है, स्पीकर स्पीकर कौन सी नाउन है, कलेक्टिव सॉरी कॉमन नाउन है. ऑनेस्टी ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. टिकट टिकट है कॉमन नाउन. ऑल्टो प्रॉपर नाउन है और सीरीज क्या है, कलेक्टिव नाउन है. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको आर्टिकल्स यूज करने हैं ए एन और दी. आपको इनका सही यूज करना है. सबसे पहले है डैश किलो ऑफ टमाटोज कोस्ट 30 रुपीज. ए किलो ऑफ टमाटोज. ठीक है, नेक्स्ट है ही केम होम डैश आर अगो. ही केम होम एन आर अगो. ठीक है, दैट नंबर 3 है डैश स्टेडियम इज पैक्ड फॉर टूडेज मैच. The stadium is packed for today's match. I like dash painting but colors are dash little dull. I like the painting but the colors are a little dull. Okay? यहाँ पर शुरुआत में दी होगा फिर a का यूज होगा. Do you have dash raincoat or dash umbrella that I can borrow? Do you have a raincoat or an umbrella that I can borrow? कि आपके पास या तो रेनकोट है या फिर अम्ब्रेला है जो कि मैं बोरो कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज दी बिफोर ए नाउन फॉर अदर रीजन. यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं बेटा और ये कुछ आपको रूल्स दिए गए हैं कि हम दी का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पर हम करते हैं. ठीक है, इसी के बेस पर आपको ये सेंटेंसेस हैं जो कि जिसमें आपको दी का यूज करना है सही जगह पर. सेक्शन C मैं आपको करवा रही हूँ अभी. Add the in the correct places and complete these sentences. आपको जो ये sentences दिए गए हैं 1 to 6 आपको ये complete करने हैं और आपको दी का correct उसकी जगह पर use करना है. ठीक है, डैश नंबर 1 है गोदावरी रिवर जॉइंस डैश बे ऑफ बंगाल. यहाँ पर दी गोदावरी रिवर जॉइंस दी बे ऑफ बंगाल, क्योंकि गोदावरी रिवर एक ही है और रिवर से पहले हम दी लगाते हैं और बे ऑफ बंगाल भी एक ही है जो बंगाल की खाड़ी है उससे पहले भी हम दी लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है ए सोलर एक्लिप्स हैपन व्हेन द मून. यहाँ पर आएगा बेटा दी मून. व्हेन द मून कम्स बिटवीन दी अर्थ. यहाँ पर जैसे मैंने आंसर दिया गया है यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको the moon comes between the earth and the sun. ठीक है, यहाँ पर अर्थ और सन से पहले दी आएगा. why there is no water in pond. यहाँ पर in the pond आएगा. ठीक है, in pond नहीं आएगा. female lion usually hunts for food not male. यहाँ पर आएगा the female lion usually hunts for food not the male. okay, नेक्स्ट है फ्लावर ऑफ बनाना ट्री इज ऑफन कुक्ड लाइक ए वेजिटेबल. यहाँ पर आएगा द फ्लावर ऑफ द बनाना ट्री इज ऑफन कुक्ड लाइक ए वेजिटेबल. नंबर 6 है शी इज नमिता फेमस सिंगर. यहाँ पर फेमस सिंगर नहीं होगा, शी इज नमिता दी फेमस सिंगर. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामर फन. वर्ड्स इन यूज. आपको वर्ड्स इन यूज कुछ दिए गए हैं. एडजेक्टिव प्लस नाउन है यानी कि साथ में एडजेक्टिव और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन है. डिम क्या है बेटा, डिम है एक एडजेक्टिव और लाइट क्या है, लाइट लाइट एक नाउन है. लाइट कैसी है, डिम है. जेंटल क्या है, एडजेक्टिव है और ब्रीज क्या है, ब्रीज इज ए नाउन. ठीक है, तो इस तरह से एडजेक्टिव और नाउन को मिला के वर्ड बनाया है डिम लाइट और जेंटल ब्रीज. इसी पर बेस्ड आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. ठीक है,
इसमें सेक्शन ए है बेटा, मैच द करेक्ट एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स फ्रॉम द टेबल टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपको सबसे पहले एडजेक्टिव्स और नाउन्स को आपस में पहले आप मैच करेंगे सो दैट एक करेक्ट वर्ड आप उससे बना पाए। जैसे कि सनी, सनी तो डे होता है तो इसलिए सनी डे। लाउड, लाउड नॉइज होता है। स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है, करेक्ट आंसर होता है। हैवी रेन्स होती हैं एंड बैड हैबिट होती है। तो जैसे ही आपने वर्ड्स को बना लिया है, इसके साथ ही आपको यहाँ पर इन्हीं वर्ड्स के साथ आपको जो ये 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको ये फिल करने हैं। द fog cleared by the time we reached Shimla. A bright and dash greeted us. A bright and sunny day greeted us. ठीक है, we heard a dash and rushed out of our house. We heard a loud noise. हमने बहुत तेज शोर सुना और उससे हम घर से बाहर निकल आए। Every morning Zeba has a sandwich and a cup of dash at breakfast and a cup of strong coffee. जेबा क्या लेती है? सैंडविच और एक कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी पीती है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में। Our maths teacher asked us a question but none of us knew the correct answer. हमारे मैथ्स टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछा और हमें किसी को भी करेक्ट आंसर नहीं आता था। The dash have caused floods in 2 districts of our states. The heavy rains have caused floods in 2 districts of our state. ठीक है, they always come late to school. वो हमेशा स्कूल लेट आते हैं। It is a very dash, it is a very bad habit. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी कि जो ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, एंटोनिम का क्या मीनिंग होता है? ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, लेसन, स्टार्ट, एंटर, इंसर्ट, स्कैटर्ड, अपीयर्ड। ठीक है, आपको इनके एंटोनिम्स बताने यानी कि ऑपोजिट वर्ड बताने। ठीक है, ये है आपका सेक्शन बी। ओके, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। यू मे नीड टू चेंज द फॉर्म ऑफ सम ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट है लेसन द पेन, पेन का कम करना। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? इंक्रीज द पेन, पेन का बढ़ना। स्टार्ट द रेस, रेस का स्टार्ट करना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? फिनिश द रेस, रेस को फिनिश करना। एंटर द स्टेडियम, लीव द स्टेडियम। एंटर द स्टेडियम क्या है? स्टेडियम में एंट्री करना, और लीव द स्टेडियम, स्टेडियम से बाहर निकलना। इंसर्ट द क्लिप, क्लिप को इंसर्ट करना, या फिर इंसर्ट का ऑपोजिट क्या है या फिर एंटोनिम क्या है? रिमूव है। स्कैटर्ड का एंटोनिम होता है बेटा गैदर्ड। स्कैटर द पेपर, पेपर को स्कैटर द पेपर्स, पेपर्स को बिखराना। गैदर द पेपर्स, पेपर्स को इकट्ठा करना। गैदर क्या होता है? इकट्ठा करना। इट अपीयर्स सडनली, अपीयर्ड मतलब प्रकट होना या सामने आ जाना। इट वैनिश्ड सडनली, कि ये अचानक ही गायब हो गया। इस तरह से लेसन का जो ऑपोजिट वर्ड है या फिर एंटोनिम है वो है इंक्रीज। स्टार्ट का एंटोनिम है फिनिश। एंटर का जो एंटोनिम है लीव। इंसर्ट का है रिमूव। स्कैटर्ड का है गैदर्ड एंड अपीयर्ड का है वैनिश्ड। ओके, नेक्स्ट है वोकेबलरी एक्टिविटीज है बेटा आपकी स्पीच प्रैक्टिस के लिए। आपको ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको लाउडली आपको इनको रीड करना है। ठीक है, सो दैट आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छी रहे। इसी तरह से उसी के जैसे आपकी वोकेबलरी प्रैक्टिस के लिए जो स्पीकिंग स्किल्स के लिए है, तो आपके सेक्शन ए, बी और जो ये सेक्शन सी है ये दिए गए हैं। ठीक है, आपको आपको इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और आपको इनको रिपीट करना है। एंड यू हैव टू से ऑल दीज वर्ड्स लाउडली। ओके, नेक्स्ट है बेटा पंचुएशन। ठीक है, इसमें हम करेंगे कोमा का यूज हम कहाँ पर करेंगे। यहाँ पर आपको रूल दिए गए कि हम कोमा का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस में यस और नो है तो यस और नो के बाद कोमा होता है। और फिर या फिर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे कि आप फ्रूट्स आप खरीदते हैं और कई सारे आप फ्रूट्स आपने खरीदे हैं, तो जब आप किसी को बताते हैं कि आई बोट एप्पल्स, पीचेस, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, तो उनके बीच में एक छोटा छोटा पोज हम लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं बोलते ना कि आई बोट एप्पल्स, पीचेस, ग्रेप्स, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमने क्या बोट किया था या क्या खरीदा था। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखो, तो इसमें फ्रूट्स के नेम को सेपरेट करने के लिए क्या लगा दिया? बीच में कोमा लगा दिया। तो इस तरह से हम कोमा का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ पर यस के बाद कोमा लगाना है। यहाँ पर आप पोस्टर्स, जैसे कि क्या है कि हर रूम इज फुल ऑफ पोस्टर्स, बुक्स एंड पिक्चर्स। तो क्या क्या है उसके रूम्स में? उसके रूम में पोस्टर्स हैं, बुक्स हैं और पिक्चर्स हैं, तो इसलिए पोस्टर्स और बुक्स
को सेपरेट रखने के लिए उनके बीच में कोमा है, एंड पिक्चर्स, ठीक है। वी गो टू साइकिलिंग, साइकिलिंग के बाद हम और क्या करेंगे, स्विमिंग के लिए जाएंगे, फिर और क्या करना है, बोटिंग के लिए जाएंगे, एंड फिशिंग इन समर, और समर में हम फिशिंग के लिए भी जाएंगे। तो जो एक्टिविटीज है साइकिलिंग, स्विमिंग, बोटिंग, इनको सेपरेट करने के लिए बीच में कोमा लगा दिया गया है। नेक्स्ट है नो, नो के बाद कोमा, शी डजंट स्टडी इन अ स्कूल, नो, नहीं वो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ती है, ठीक है। नो, अब जब किसी को यस या नो बोलते हैं किसी सेंटेंस में तो एक पॉज आता है, तो उस पॉज को मेंटेन करने के लिए हम एक कोमा लगाते हैं, ठीक है। अनीता, फिर कोमा लगाया मैंने, राहुल, हेलन एंड कबीर वेंट टू वॉच ए फिल्म, अनीता, राहुल, हेलन और कबीर मूवी देखने गए हैं, ठीक है। व्हाट्स द नेम ऑफ दैट स्मॉल कलरफुल बर्ड, आप जानना चाहते हैं कि वो एक छोटा सा और जो एक कलरफुल जो बर्ड है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर स्मॉल के बाद कोमा आएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ग्रामर से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि उसको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर किसी को ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। मैंने फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ आंसर्स बताए हैं ग्रामर वाले पार्ट के, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे बेटा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी जो पोएम है सीड्स, हम उसको रीड करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।